हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 30 जनवरी का एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए सवाल। जो भी क्वेश्चन आपके हैं मेमोरी बेस्ड हैं, 100% सही हैं। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिए। यहाँ आपको सभी एग्जामों के एनालिसिस देखने को मिलेंगे। जीके जीएस करेंट अफेयर के टॉपिक वाइज वीडियो मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है सेकंड शिफ्ट का, H2SO4 किसका रासायनिक सूत्र है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो आपके वर्तमान में है अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1947 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान आपका 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है। और आपका 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 महिला विजेता कौन रही? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सोफिया केनिन। अगर उप विजेता की बात करें तो डोमिनिक थिएम जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की है, ये आपका पुरुष उप विजेता है। और विजेता की बात करें ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष में तो नोवाक जोकोविच, और महिला में आप बात करें उप विजेता की तो गार्बाइन मुगुरुजा। और यूएस ओपन 2020 की बात करें पुरुष विजेता तो डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं, और उप विजेता अलेक्जेंडर जवेरेव। और महिला की बात करें यूएस ओपन में तो नाओमी ओसाका जो कि आपके जापान के हैं, और उप विजेता विक्टोरिया अजारेंका जो आपके बेलारूस के हैं। पिछले वीडियो में ये इसके बारे में डिस्कस किए हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिए, और इस पर भी एक वीडियो बना हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई या पद्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1954। प्रत्येक गणतंत्र दिवस के अवसर पर आपका ये पुरस्कार की घोषणा की जाती है, और आपके अप्रैल और मार्च में इसे प्रदान किया जाता है। इस बार आपका 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें आपका पद्म विभूषण के क्षेत्र में 7 व्यक्तियों को, पद्म विभूषण के क्षेत्र में 7 व्यक्तियों को, पद्म भूषण के क्षेत्र में 10 व्यक्तियों को, और पद्म श्री के क्षेत्र में 102 व्यक्तियों को, कुल 119 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा आपके अप्रैल और मार्च महीने में। अभी इसकी घोषणा हुई है। और 2019 का भारत रत्न किसे मिला? 3 व्यक्तियों को मिला, नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी। इस बार आपका किसी को नहीं दिया गया है भारत रत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? या 6 महीने तक के बच्चों में आपका हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 300 हड्डी। इसके बाद आपका हो जाता है 208 हड्डी, 208 हड्डी हो जाते हैं। उसके बाद आपका 206 हड्डी वयस्क में होते हैं। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या आपका 308 होते हैं। यूएनओ के समय उसकी सदस्यों की संख्या कितनी है थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 50। वर्तमान में कितनी है? तो 193। वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन है? तो वेनेजुएला के वर्तमान राष्ट्रपति आपके हैं निकोलस माडुरो। इसकी राजधानी आपका है काराकस, और यहाँ की मुद्रा है आपका वेनेजुएला बोलीवर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीति आयोग की शुरुआत कब हुई? यह आपका 1 जनवरी 2015 को हुई। चंद्रयान 2 का वजन कितना था? चंद्रयान 2 का वजन पूछा था, चंद्रयान 2 का आपका कितना वजन था? तो ये आपका 27 केजी का था। इसका विक्रम लैंडर का 1471 केजी का था। ये आपको याद रखना है। ये कब लॉन्च किया गया था? तो 22 जुलाई 2019 को। ये आपको याद रखना है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन कब किया था? तो 1918 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ गुजरात में सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। ये आपका चंपारण सत्याग्रह के बाद
दूसरा किसान आंदोलन था। पहल योजना किससे संबंधित है? तो आपका रसोई गैस के सब्सिडी से संबंधित है। रसोई गैस के सब्सिडी से संबंधित है। इसकी शुरुआत आपका 15 नवंबर 2014 को 54 जिले से शुरुआत हुई थी। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में। बारदोली सत्याग्रह आपका 1928 में हुई थी। प्रज्ञान रोवर कितने वाट का है? ये क्वेश्चन तो 50 वाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा में नहीं है? तो ये सभी नदी आपके हरियाणा में है, यमुना, घग्गर और मारकंड। इसके अलावा जो आपका ऑप्शन में होगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, उतना सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन था, यहाँ से आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। जो भी छूटे हुए क्वेश्चन थे इसको कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। किलीमंजारो क्या है? किलीमंजारो आपका माउंट किलीमंजारो जो कि तंजानिया में एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो आपका किलीमंजारो क्या हो जाएगा? एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत, दुनिया का सबसे मुक्त पर्वत। इसकी हाइट की बात करें तो 5095 मीटर इसकी हाइट है। ग्रीन महानदी मिशन किस राज्य ने शुरू किया? तो ये आपके उड़ीसा सरकार ने ग्रीन महानदी मिशन आरंभ किया। नवीन पटनायक वहाँ के सीएम हैं। ग्रीन महानदी का मिशन का लॉन्च किया था। इसमें आपका वृक्षारोपण अभियान है जिसके तहत महानदी और इसकी सहायक नदियों के साथ 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये आपका 2 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। ये आपका एक वृक्षारोपण अभियान है। किस प्रधानमंत्री ने तेलुगु उपन्यास वेई पडालू सहस्त्रनाम हिंदी में अनुवाद किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका 9वें प्रधानमंत्री थे। कौन सा वायु बाध्य नहीं है? कौन सा वायु बाध्य नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा खोल। आईबीआरडी और आईडीबी किसके अंग हैं? आईबीआरडी और आईबी ये आपका वर्ल्ड बैंक के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके मुख्यालय कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? तो वाशिंगटन डीसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1944 में। 86वें रणजी ट्रॉफी विजेता 2019 में और जो कि 20 में हुए थे, कौन जीते थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सौराष्ट्र। और उप विजेता कौन थे? तो बंगाल। 2018 और 19 के विजेता कौन थे? तो विदर्भा। इसकी शुरुआत कब हुई थी पहली बार? 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो 108 अनुच्छेद में उल्लेखित है। एसबीआई में 2017 में कितनी बैंकों का विलय हुआ? तो 5 बैंकों का विलय हुआ। कौन से बैंक वो पांचों थे? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंकोर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। ये आपका 2017 में विलय हुआ था एसबीआई में। 2019 में आपका 10 बैंक विलय हुआ था। बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक आपका विजया बैंक में विलय हुआ था 1 अप्रैल 2019 को। और आपका ओरिएंटेड बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो कि आपके पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ था पीएनबी में। सिंडिकेट बैंक आपका केनरा बैंक में विलय हुआ था। आंध्रा बैंक को कॉरपोरेशन का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ था। आंध्रा बैंक को कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय हुआ था। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ। प्राथमिक कलर कौन सा है? तो प्राथमिक कलर आपका रेड, ब्लू और येलो। ये आपके पेंटिंग के क्षेत्र में प्राथमिक कलर है और फिजिक्स के क्षेत्र में आपका रेड, ग्रीन, ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है? तो आपका असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा के साथ लगती है। इसके अलावा जो आपका होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न पदाधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने की समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो ये आपका अनुसूची 3 में है। वर्तमान में आपके अनुसूची कितने हैं? तो 12।
ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर का हवा महल किस महल के तर्ज पर बना है? तो खेतड़ी महल के तर्ज पर बना है, जो कि झुंझुनू राजस्थान में है। खेतड़ी महल का निर्माण आपका भोपाल सिंह के द्वारा 1770 में कराया गया था, ये भी आपको याद रखना है। जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह खेतड़ी महल की बनावट से प्रेरित होकर 1799 में जयपुर में एक भव्य इमारत 5 मंजिले वाले हवा महल का निर्माण कराया। हवा महल के वास्तुकार कौन है? तो लालचंद उस्ताद। इसमें आपका 953 स्मॉल खिड़कियां हैं। क्रोमाइट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो उड़ीसा। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो कर्नाटक। ZnO4 7H2O किसका रासायनिक सूत्र है? तो व्हाइट विट्रोल का रासायनिक सूत्र है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, बिना रुके आपका ये वीडियो कंप्लीट किए 10 मिनट के अंतराल में। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।